सो डियर लीडर्स, हम क्या समझ रहे थे कि एसिडिटी क्या होती है और एसिडिटी किस तरीके से भयंकर बीमारियों का कारण हो सकती है। सो हमने सिंपल सा समझा था कि जब हम कोई खाना खाते हैं, आप सुबह खाना खाते हो, दोपहर में खाते हो, रात में खाते हो। तो जब आप खाना खाते हो और बीच बीच में कुछ आप स्नैक्स वगैरह, मंचूरियन वगैरह, भजिया वजिया खाते रहते हो, है ना। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, किस लिए बनता है? हमारे खाने को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है। दूसरा कारण क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया फंगस है उसको किल करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम में आता है। तीसरा, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करना, जिसको बोला जाता है पाचन रस को सिक्रेट करना। तो जिससे आपका खाना क्या हो जाए, पच जाए। पचना जरूरी है ना, खाना। खाना पचने का ही तो सारा खेल है, इसलिए खाना जो है कि पचना चाहिए। तो खाने को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में क्या होती है, रिलीज होती है, जिससे कि हमारा खाना प्रॉपर तरीके से पच जाए। लेकिन एसिडिटी क्यों होती है? जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनता है तो हमारा जो खाना है फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में जाता है। हमारा खाना कैसे जाता है हमारे पेट में? फूड पाइप के ना, खाद्य नली उसको बोला जाता है। फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में जाता है। तो फूड पाइप और हमारे पेट के बीच में एक वॉल्व होता है, और वो जो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, अगर वो स्टोमक से निकल करके, वॉल से निकल करके हमारे फूड पाइप में आ जाए तो हमें एसिडिटी होती है। अब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों बनता है? अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनानी पड़ेगी। अगर आपको 2 रोटी खाना है और आप 3 रोटी खा लो, अगर आप 3 रोटी खाते हो, 4 खा लो, 5 खा लो, है ना। आप इस तरीके से आप ज्यादा खाना खाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना पड़ेगा। जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी, यानी कि जब आप ज्यादा खाना खाओगे तो आपके पेट पे ज्यादा दबाव आएगा, और ज्यादा दबाव आएगा तो जो आपका वॉल है ना, वो क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। जब ढीला हो जाएगा तो एसिड क्या हो जाएगा, आपके खाद्य नली में चला जाएगा, और आपको क्या होगा? जलन होगी, सीने में जलन होगी, कच्ची डकारें आएगी, उल्टी जैसे होगी। तो अगर आप के बॉडी में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रही है तो क्या होता है, ज्यादा खाना खाने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनती है। आपने खाना खाया और खाना खा करके आप लेट गए। जब खाना खा करके लेट जाएंगे तो पेट पे दबाव पड़ेगा, और ये पेट क्या करेगा, वॉल के ऊपर दबाव डालेगा, और वॉल आपका ढीला होना स्टार्ट हो जाएगा या वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? खाना जो है कि एसिड जो है कि आपके खाद्य नली में चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा, आपको एसिडिटी होगी। जब आप तली हुई चीजें खाते हैं, जब आप भुनी हुई चीजें खाते हैं, है ना, जब आप पिज्जा, बर्गर, स्नैक्स, मंचूरियन, ये सारी चीजें जब खाते हैं, भजिया, पकौड़ा, तो क्या होता है? पेट में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, क्योंकि इन चीजों को पचाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है आपके पेट को, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ज्यादा बनती है। तो जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी तो ये चीजें क्या करेगी, आपके फूड पाइप में जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको एसिडिटी होगा। अगर आप अल्कोहल लेते हो, ज्यादा अल्कोहल आप लेते हो, स्मोकिंग आप ज्यादा करते हो, तो उस केस में भी क्या होता है, आपका वॉल ढीला हो जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके फूड पाइप में चला जाता है, इसलिए आपको क्या होती है, एसिडिटी होती है। लेकिन ये क्या है, ये एसिडिटी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है। कभी कभार हुआ तो चलता है। कभी कभार आपने खाना खा लिया, अनियमित खाना खाया ना आपने, टाइम टू टाइम खाना खाते हो, तब पर भी क्या होता है, आपके बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, और वो जो है कि आपके पेट के वॉल्स को इरिटेट करती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ चली जाती है, आपके फूड पाइप में चली जाती है। तो ये कभी कभार हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक अगर आपके बॉडी में एसिडिटी हो रही है, तो आपका बॉडी का इन्वायरमेंट ही एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर लंबे समय तक आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, अब लंबे समय तक एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि आपकी हैबिट है। आपकी हैबिट है क्या खाने की? आपकी हैबिट है पिज्जा खाने की, बर्गर खाने की, स्नैक्स खाने की, मंचूरियन खाने की, पानी पूरी खाने की, भजिया खाने की, चाय पीने की। एक बार नहीं, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर किसी के साथ, दोस्तों के साथ गए, वहां पे भी चाय पीना है ना। चाय के साथ साथ आपको जो है कि टोस्ट चाहिए, ब्रेड चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मैदा की चीजें बनती हैं, और मैदा की चीजें क्या करती हैं,
ज्यादा आपके पेट को काम करना पड़ता है पचाने के लिए, तो ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है। और ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बनती है तो आपके पेट पे जो वॉल है, पेट के बीच में जो वॉल है फूड पाइप के बीच में, वो क्या होती है, वॉल ढीली होती है। अगर आप लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं तो भी ये क्या करती है, आपके वॉल को ढीला करती है। और वॉल को ढीला करेगी तो क्या होगा, एसिड बाहर आएगा, फूड पाइप में आएगा। अगर आप लंबे समय से आपको एसिडिटी हो रही है तो क्या करता है, आपके बॉडी के इन्वायरमेंट को ही एसिडिक कर देता है। मतलब क्या होता है, आपके बॉडी का पीएच लेवल इनबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। बॉडी का पीएच लेवल हमेशा क्या होना चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए। अगर पीएच लेवल 7.35 से नीचे आता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी का पीएच लेवल क्या हो गया, एसिडिक हो गया। अब एसिडिक इन्वायरमेंट मतलब सिंपल सा एक मतलब समझो कि गंदा नाला। गंदे नाले में क्या होते हैं, गंदे नाले में क्या होते हैं, कीड़े आएंगे, फतिंगे आएंगे, मच्छर आएंगे। अगर नाला साफ रहा तो ऐसी चीजें होगी क्या, नहीं होगी। तो गंदे नाले में अगर ये चीजें होती हैं, यानी कि आपका इन्वायरमेंट, यानी कि आपका बॉडी क्या हो गया, गंदा नाला हो गया। तो जब गंदा नाला हो जाएगा तो उसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया और फंगस जल्दी पनपेंगे। और आपका क्या होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। आपके बॉडी में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस क्या हो जाएंगे, जल्दी घुसेंगे, इनटेक करेंगे, अंदर आएंगे। तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। एसिडिक एनवायरनमेंट में होता क्या है कि आपके जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सेल्स को नहीं मिल पाएगी तो आपके सेल्स क्या हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। और अनहेल्दी सेल्स में क्या होगा, आपके अनहेल्दी सेल्स हो गए तो आप बीमार जल्दी पड़ेंगे। ये तो छोटी मोटी चीजें हो गई ना, ये एसिडिक एनवायरनमेंट, चलो ठीक है, बीमार पड़ रहे, कभी कभार बीमार पड़ रहे तो छोटी छोटी चीजें। लेकिन अगर आपका बॉडी एसिडिक है लंबे समय से, तो क्या होता है, जो आपके जो सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स पे गेट्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, इंसुलिन गेट के थ्रू सेल्स के अंदर ग्लूकोज को लेकर के आता है, जिसके थ्रू आपको एनर्जी मिलती है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया तो सेल्स, जो एसिड क्या करती है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, आपके सेल्स के रिसेप्टर्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। आप समझो कि अगर स्किन पे एसिड गिर गया तो क्या करेगा, वो आपके स्किन को डैमेज करेगा। उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि वहां पे एसिड गिर गया और तुरंत के तुरंत डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। धीरे 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 प्रोसेस क्या ना, लंबी चलती है। क्योंकि अगर एक ही बार में मान लो कि वो एसिड इतना भयंकर रहा है कि एक ही बार में सेल्स डैमेज कर दे तो आपकी डेड हो जाएगी, है ना, डेथ हो सकती है। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे 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 क्या करता है, आपके रिसेप्टर्स को डैमेज करते रहता है। जब आपके रिसेप्टर्स को डैमेज करता है तो आप ये समझो कि आपके रिसेप्टर्स क्या होने लगते हैं, अनहेल्दी होने लगते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लेकर के आता है, तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, अपने वॉल ओपन नहीं करते हैं और इंसुलिन अंदर ग्लूकोज को नहीं डाल पाता है। तो आपके बॉडी में ग्लूकोज क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ब्लड में ग्लूकोज घूमते रहते हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज घूमते रहेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी, मधुमेह बीमारी। तो अगर ये लंबे समय तक आपका बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक है तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आपको एसिडिक इन्वायरमेंट को बॉडी चाहती है हमेशा अल्कलाइन करना। बॉडी की मैकेनिज्म है कि वो क्या चाहती है कि आप, बॉडी के अंदर ही सारी मैकेनिज्म बनी बनी है, ऑलरेडी बनी बनाई है। तो चाहती है कि बॉडी क्या रहे, अल्कलाइन रहे। तो अल्कलाइन बनाने के लिए बॉडी क्या करती है, अल्कलाइन मिनरल्स को खींचना स्टार्ट करती है। तो आपके बॉडी में अल्कलाइन मिनरल्स कौन से हैं, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम। ये सब क्या है, अल्कलाइन मिनरल्स इनको बोला जाता है। आवाज जा रही है मेरी, अल्कलाइन मिनरल्स इनको बोला जाता है। तो एसिडिक को अल्कलाइन बनाने के लिए क्या करती है, आपकी बॉडी कैल्शियम, बोन से कैल्शियम खींचना स्टार्ट करती है। आपको मालूम है ना, बोन्स कैल्शियम से बनता है ना। तो कैल्शियम से को क्या करती है, बोन से आपके हड्डियों से खींचना स्टार्ट करती है अल्कलाइन बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि कैल्शियम अल्कलाइन मिनरल है। तो जब कैल्शियम खींचना स्टार्ट कर देगी तो आपके बोन्स क्या हो जाएंगे, वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे।
फिर आपको कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहला हमने समझा कि डायबिटीज कैसे होती है, अब हमने समझा कि ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम एसिडिक इन्वायरमेंट में कैसे होता है। अब जब कैल्शियम अगर आपकी बॉडी क्या करेगी, खींचेगी बोन से, तो किडनी क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है। तो एक कैल्शियम कहाँ जाएंगे? आपके किडनी में चले जाएंगे। जब आपके किडनी में जाएंगे तो कैल्शियम क्रिस्टल्स बन करके क्या होगा? आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। कैल्शियम फिल्टर होगा ना आपके यूरिन के रास्ते से, किडनी क्या करेगी? फिल्टर करेगी। तो कैल्शियम के क्रिस्टल जाकर के किडनी में स्टोर होने लगते हैं और आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए केवल जो कैल्शियम ही नहीं खींचेगी, क्या करती है? आयोडीन को लेना स्टार्ट करती है आपकी बॉडी को। तो आयोडीन, जो भी आप खाना खाते हो वहां से जो भी आयोडीन रहेगा, क्या करेगा? बॉडी चाहेगी कि और आयोडीन क्या हो? फिल्टर नहीं हो, तो आयोडीन को फिल्टर होने से रोक देगी। तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? आयोडीन की मात्रा बढ़ जाएगी। आयोडीन किस लिए? आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए। तो जब आयोडीन की मात्रा जब आपके बॉडी में बढ़ जाएगा, तो क्या करना पड़ता है? आपका जो ब्लड है, ब्लड में अगर आयोडीन की मात्रा बढ़ गई, यानी कि नमक की मात्रा बढ़ गई, तो उसको आइसोटोनिक बनाना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा? ब्लड का कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा, वाटर और जो है कि बाकी चीजों का, सॉलिड कंपोनेंट्स का कंपोजिशन जो है कि गड़बड़ हो जाएगा। तो आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? वाटर के लेवल को इंक्रीज करना पड़ता है ब्लड में। और जब वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड मूव कर रहा है, उसमें वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा होता है ना। एक पाइप है, उसमें आप अगर ज्यादा फोर्स के साथ पानी डाल दोगे तो क्या होगा? पाइप पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है? ब्लड प्रेशर की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम और आयोडीन ही नहीं खींचता है, आपके बॉडी से मैग्नीशियम भी खींचता है। मैग्नीशियम कहाँ से खींचता है? आपके हार्ट से मैग्नीशियम खींचना स्टार्ट करता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है? आपके हार्ट का जो हार्ट बीट है ना, उसको प्रॉपर करने के लिए काम आता है। आपकी जो हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से चलती है, उसके लिए मैग्नीशियम का रोल होता है। अगर मैग्नीशियम को खींचना स्टार्ट कर देगी आपकी बॉडी, किसके लिए? अल्कलाइन बनाने के लिए, तो आपका हार्ट बीट जो है ना, प्रॉपर जो है कि नहीं चलेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा। और हार्ट बीट जब तेज होने लगेगा या फिर हार्ट बीट स्लो होने लगेगा, तो इस केस में क्या होगा? आपके हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो आपके हार्ट के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपकी आर्टरीज होती हैं जिसमें ब्लड पास होता है, जब एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है, तो ये एसिड क्या करने लगता है? आपके आर्टरीज के वॉल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जब आर्टरीज के वॉल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल, जब भी आप देखो खुरदुरा चीजें में क्या होती है, कोई भी चीज जल्दी चिपक जाती है। तो आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है, वो क्या होगा? आपके आर्टरीज में चिपकना जल्दी स्टार्ट कर देगा। और ये चिपकते 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 क्या कर देगा? ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा। कहाँ पे? आपके आर्टरीज में। और जब ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, और ये ब्लॉकेज अगर प्लेक बन गया, यानी कि फट गया, तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी। एसिडिक एनवायरनमेंट में कैंसर्स के सेल्स ज्यादा बनते हैं। अगर आपकी बॉडी एसिडिक रही, तो उसमें कैंसर्स के सेल जो होते हैं ना, ज्यादा रेप्लिकेट करते, बनते रहते हैं। और अगर कैंसर्स के सेल्स को रोकना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कीमोथेरेपी कितना भी करा लो, लेकिन अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं हो रही है ना, तो कीमोथेरेपी भी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया? अपना एनवायरमेंट ही एसिडिक कर दिया है। और उसमें तो ऑलरेडी क्या हो रहा है? कैंसर के सेल्स बन ही रहे। अगर आप बनने की मैकेनिज्म को नहीं रोकोगे और केवल डेड करने की मैकेनिज्म को करते रहोगे, है ना, तो कीमो में क्या होता है? कीमो में यही तो होता है कि जो कैंसर के सेल बनते रहते हैं, उसको जो है कि मारा जाता है। लेकिन जो बन रहे उस पे भी तो काम करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी बॉडी को अगर आपने अल्कलाइन बना लिया, तो कैंसर के सेल्स बनने बंद हो जाएंगे। तो इतनी सारी बीमारियों के लिए हम कितना सारा पैसा खर्चा करते हैं ना। पिज्जा में, मंचूरियन में, बर्गर में, तेल में, भजिए में, पकौड़े में, पानी पूरी में, हम क्या करते हैं? पैसा खर्चा करते रहते हैं कि ये सारी बीमारियां भर भर के मेरे शरीर में आ जाए। तो हमें क्या करना है? अपने बॉडी को क्या करना पड़ेगा? एसिडिक से अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। तो जब हम अल्कलाइन बनाना कर देंगे अपने बॉडी को, अल्कलाइन कैसे बना सकते हैं? अल्कलाइन कैसे बना सकते हैं? सिंपल सा, ये चीजों पे हमें रोक लगानी पड़ेगी।
जो हमारी हैबिट है, जो बैड हैबिट है, जिस तरीके से हमारा डाइट लेने की प्रक्रिया है, जिस तरीके से हम डाइट ले रहे हैं, उस डाइट की वजह से आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है। आपकी बॉडी, ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में कोई एसिड डाल रहा है, हम जिस टाइप से एसिड का सेवन कर रहे हैं, है ना, जिससे कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, एसिड ज्यादा बन रहा है, जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो एसिड ज्यादा बन रहा है, उस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, अल्कलाइन कर सकते हैं। यदि हमारा बॉडी अल्कलाइन हो गया तो क्या होगा, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलने लगेगा। जब सेल्स को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, आप ही सोचो ना, मान लो कि कहीं आपने देखा है आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट रहता है, उसको ऑक्सीजन के लिए क्या किया जाता है, एक मशीन लगाई जाती है उसके नाक पे, कि उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिले। और उसको जैसी मशीन हटाई जाती है तो कैसे देखते हो, कैसे तड़फड़ाने लगता है। तो समझो कि अगर आपके सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है तो क्या होता होगा, है ना। अगर आपने अल्कलाइन कर लिया अपनी बॉडी को, तो आपके सेल्स के ऑक्सीजन को क्या, आपके सेल्स को क्या होंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलने लगेंगे। और जब सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलने लगेंगे तो आपका सेल क्या होने लगेगा, हेल्दी होने लगेगा। और अल्कलाइन बॉडी का मतलब होता है साफ नाला, है ना। साफ नाले में क्या होती है, बीमारियां नहीं पनपती हैं। कीड़े पतंगे बैक्टीरिया फंगस क्या होगी, नहीं पनपेंगे। जब नहीं पनपेंगे, नहीं जन्म लेंगे, तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलने लगेगा आपके सेल्स को तो इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपको बीमारी जल्दी नहीं होगी। जब आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, जो तो रिसेप्टर्स इंसुलिन की बातें नहीं सुन रहे थे, वो रिसेप्टर्स जो डैमेज हो रहे थे, वो क्या होंगे, रिसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब रिसेप्टर्स हेल्दी हो जाएंगे, रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगे, तो क्या होगा, इंसुलिन को क्या कर पाएगा, ग्लूकोज को सही तरीके से सेल्स के अंदर लेकर के आ पाएगा। यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो जब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि आपके ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड वेसल्स में नॉर्मल हो जाएगी, तो आपको डायबिटीज की बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब अल्कलाइन इन्वायरमेंट हो गया आपके बॉडी का, तो कैल्शियम आपको बोन से खींचने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं खींचने की जरूरत पड़ेगी। जब कैल्शियम को बोन से खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको बोन्स के प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, है ना। बोन्स के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, यानी कि ज्वाइंट पेन के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। और जब कैल्शियम बॉडी में ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगी, तो किडनी पे लोड भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर एसिडिक बॉडी नहीं रही, तो किडनी को फिल्टर करने के लिए ज्यादा लोड लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं लगेगी। तो आपका किडनी हेल्दी रहेगा। कैल्शियम के क्रिस्टल जाएंगे क्या आपके किडनी में, तो आपको किडनी स्टोन नहीं होगा। आयोडीन उसको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आयोडीन की खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है कि बना, ऑटोमेटिक बना रहेगा। यानी कि आपका क्या करना पड़ेगा, आपका वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। और वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर एसिडिक, अगर अल्कलाइन इन्वायरमेंट कर लिया, तो जो सेल्स डैमेज हो रहे थे एसिड की वजह से, वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिक रिपेयर का काम स्टार्ट हो जाएगा। और जब वहां पे रिपेयर का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, जो आर्टरीज है वो स्मूथ हो जाएगी, है ना, वहां से ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल भी प्रॉपर तरीके से फ्लो होगा, और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं चिपकेगा। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं चिपकेगा तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं चिपकेगा तो हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर अल्कलाइन इन्वायरमेंट हो गया, तो मैग्नीशियम खींचने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। जब मैग्नीशियम को खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका हार्ट का क्या होगा, हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से चलेगी। हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी, हार्ट आपका हेल्दी हो जाएगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपका बॉडी अल्कलाइन हो गया, तो आपको क्या नहीं होगा, कैंसर के सेल्स अल्कलाइन बॉडी में नहीं पनपेंगे। जब कैंसर के सेल्स पनपेंगे ही नहीं, तो कैंसर होगा कैसे। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि हमारी बॉडी एसिडिक कैसे होती है, एसिडिक बॉडी में क्या क्या बीमारियां होती है और किस वजह से होती है। हमने क्या देखा, यहाँ पे रूट कॉज समझा। ऐसे नहीं कि एसिडिटी की वजह से जो है कि डायबिटीज होती है, बीपी होती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। हमने समझा क्यों होता है, जड़ पे हमने काम किया। इसी तरीके से जब आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, तो किस तरीके से बीमारियां चली जाएंगी, किस तरीके से बीमारी इंप्रूव हो जाएगी। तो हमने क्या यहाँ पे समझा, रूट कॉज समझा। जब आपको रूट कॉज समझ में आ जाएगा, और ये रूट कॉज किसको बताओगे, जो आपको लोग हैं,
जिनसे आप चाहते हो कि हमारी टीम में जो लोग हैं, टीममेट्स, अगर उनको रूट कॉज आपने बताया और जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, जो भी लीड के ऊपर काम कर रहे हो, जो भी प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, जो कस्टमर्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, उनको अगर आपने रूट कॉज समझा दिया ना, तब वो आपकी बात सुनेगा। नहीं तो आप क्या बोलोगे, सीएमडी ले लो, आप क्या बोलोगे, एलोवेरा ले लो, आप क्या बोलोगे, जो है कि आंवला ले लो। तो बोले क्यों लेना मुझे, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता है कि सीएमडी उसको लेना क्यों है। तो सीएमडी क्या करती है, आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाती है। सीएमडी क्या करती है, उसमें 84 मिनरल्स होते हैं, जो क्या करती है, आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाने का काम करती है। और कुछ समय तक लेने से आपकी बॉडी जब अल्कलाइन हो जाती है, तो धीरे 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 क्या होते हैं, रोग खत्म होने लगते हैं। तो लोग बोलते हैं सीएमडी का बहुत फायदा है। सीएमडी लेने से मुझे 1 महीने में फायदा हो गया। सीएमडी लेने से ना मुझे 1 हफ्ते में रिजल्ट दिखने लगा। सीएमडी लेने से मुझे 15 दिन में रिजल्ट आ गए। तो कैसे आए, ऐसे आए, इस वजह से आए, क्योंकि सीएमडी ने क्या किया, आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर दिया, और अल्कलाइन होने से आपके सेल्स पे क्या हो गया, ऑक्सीजन मिलने लगा। सेल्स पे क्या हो गया, रिसेप्टर्स जो है कि खुलने लगे। क्या हो गया, आयोडीन को खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, मैग्नीशियम को खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, कैल्शियम को खींचने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए धीरे 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 क्या होता है ना, सीएमडी लेने से ज्वाइंट पेन भी ठीक होने लगता है। सीएमडी लेने से ना लोगों की डायबिटीज ठीक होने लगती है। सीएमडी लेने से ना लोगों का बीपी ठीक होने लगता है। सीएमडी लेने से ना लोगों को कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी ठीक होने लगती है। तो रूट कॉज समझा आपने। तो इस तरीके से आपको अपने कस्टमर्स को क्या करना है, समझाना है। तो पहले समझना पड़ेगा और फिर समझाना पड़ेगा। लेकिन समझाने के पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हमें समझाना कैसे है। इसके लिए क्या है कि आपको बात करते आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से बात कर पाएंगे, अपने कस्टमर्स को सही तरीके से समझा पाएंगे, तो ये समझेगा कि ये सही बंदा मिला है जो मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, मेरी बातों को समझ रहा है। इसके साथ मैं जुड़ूंगा, इसके साथ ये जो बोल रहा है ना, इसको लूंगा, ये जो बातें बोल रहा है, इसको अगर खरीदने को बोल रहा है, अगर मैंने खरीदा, तो मुझे क्या आएगा, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और वो पर्सन आपके साथ एक बार नहीं जुड़ा रहेगा। एक बार किसी की आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अगर आपने किसी के घर की किसी बीमारी की एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जो सालों से दवाइयां खा रहा है, डायबिटीज को लेकर के लोग सालों से दवाइयां खा रहे हैं, बीपी को लेकर के 13 साल 14 साल से दवाइयां खा रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर के 20 साल से दवाइयां खा रहे होंगे, और डॉक्टर हर महीने 3 महीने में बुलाता है, 6 महीने में बुलाता ही है। एंजियोप्लास्टी कर भी देगा, बाईपास सर्जरी कर भी देगा, उसके बाद भी डॉक्टर आपको 3 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने रूटीन विजिट करने को बोलता है। और आप जब तक जिंदा रहते हैं ना, तब तक इन सारी दवाइयों को लेना पड़ता है ना। बीपी की दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाइयाँ, आप देख लेना, जिनके आसपास में जिनको बीपी होगा ना, जिनको डायबिटीज होगा, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, ये जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज है ना, डॉक्टर क्या करते हैं, आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको डायबिटीज की दवाई खानी पड़ेगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको बीपी की दवाई खानी पड़ेगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई रूट पे काम ही नहीं होता है। इसीलिए हमें समझना है कि ये सारी चीजें जो है कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री इसीलिए इस पे फोकस करती है, इसलिए इस पे काम करती है। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कस्टमर्स को, जिन लोगों को हम प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, जिन लोगों को हम बताने जा रहे हैं, जिन लोगों पे हम जो है कि गाइड कर रहे हैं, जिन लोगों को हम हेल्थ के ऊपर सपोर्ट करने वाले हैं, उनको हमें इस तरीके से अगर आपने समझा दिया, तो पर्सन क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को जरूर लेगा। और जब जरूर लेगा तो उसको जरूर रिजल्ट मिलेगा। जब जरूर रिजल्ट मिलने लगेगा उसको, तो उसके घर में क्या केवल एक ही लोग होंगे क्या, एक घर में क्या एक ही लोग आज मरीज हैं क्या, घर का हर मेंबर मरीज है। किसी को घुटने की प्रॉब्लम होगी, किसी को बीपी की प्रॉब्लम होगी, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, किसी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम होगी, किसी को पिंपल्स होंगे, किसी को फोड़े होंगे, किसी को आंख की प्रॉब्लम होगी, किसी को नाक की प्रॉब्लम होगी, किसी को जो है कि खांसी की प्रॉब्लम होगी। तो एक ही घर से आप जो है ना 4 5 लोगों को लेकर के आ सकते हो। हर जगह उसको सारी बॉडी में हर जो है कि किसी ना किसी को प्रॉब्लम ही होगी। तो आप एक ही जगह से क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि मुझे पीबी मिलनी चाहिए, पीबी मिलनी चाहिए, पीबी मिलनी चाहिए, नहीं। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो पीबी तो क्या है, रिजल्ट है उसका। असली जड़ क्या है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो एक ही घर से 3 4 लोग जो है कि क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को उठाना स्टार्ट कर देंगे।
तो आई होप दैट कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि अगर बॉडी एसिडिक हो गई, बॉडी का इन्वायरमेंट एसिडिक हो गया, अगर आपका बॉडी का पीएच लेवल एसिडिक हो गया, तो किस तरीके से मेजर डिजीजेस, हार्ट जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, बीपी जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, इम्यून सिस्टम जो है कि वीक होने वाली बीमारियां किस तरीके से होना स्टार्ट हो जाती है। इसके वजह से आपके बाल भी झड़ते हैं, आपके बाल भी पकना स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं। ऑब्जर्व किया आपने? 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे के बाल जो है ना पकने लगते हैं। वो पहले ही पापा बन जाते हैं। पापा तो पापा बाद में, पापा का बेटा ही पापा बन गया पहले, बाल पक गए उसके। क्यों पक रहा है? क्योंकि पापा का बेटा क्या कर रहा है, रोज पापा से पैसा लेके जाता है, उधर समोसा चाव से खाता है ना, पानी पूरी दबा के खाता है, केक्स खाता है, मंचूरियन खाता है, पिज्जा खाता है, मोमोज खाता है, भजिए खाता है, चाय दिन में 4 बार पीता है। और उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, अपने बॉडी को धीरे 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 क्या कर रहा है, एसिडिक कर रहा है। और एसिडिक होने की वजह से उसके बाल पक रहे हैं। और उसको क्या लग रहा होगा, अब तो मैं पापा बन रहा हूँ। तो आई होप दैट ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना है, रूट कॉज पे काम करना है। आपको समझना है कि किसी भी बीमारी के अगर आपने रूट कॉज को पकड़ लिया ना, डायबिटीज का रूट कॉज क्या है, बीपी का रूट कॉज क्या है, हार्ट अटैक का रूट कॉज क्या है, कोलेस्ट्रॉल का रूट कॉज क्या है, ज्वाइंट्स पेन का रूट कॉज क्या है, इस पे आप जो है स्टडी करना स्टार्ट करिए। और एक बार आपकी स्टडी हो गई और एक बीमारी को लेकर के आप मार्केट में चले गए और लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया, हेल्प करना स्टार्ट किया, तो उसी में आप जो है कि आपकी टीम बड़ी हो जाएगी। सो विश यू वेल्थ। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना, समझा और जाना। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर जो है कि